एक सत्संग ऐसा भी अद्भुत कहानी जो निश्चय ही आपके द्वारा जपे गए नाम को, आपके द्वारा किए जा रहे सत्संग को समर्थवान बना देगी, सक्षम बना देगी, उसकी उपयोगिता को, उसके महत्व को आपके हृदय पटल पर प्रकाशित कर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। रोज रोज सेठ और सेठानी को आते जाते वह तोता देखता। एक दिन उस तोते ने सेठ जी से कहा, सेठ जी रोज रोज कहाँ जाते हैं आप? सेठ जी बोले, सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तोते ने सुना। तोता कहने लगा, सेठ जी आज उन संत महात्मा से एक बात मेरे लिए भी पूछा ना। सेठ जी ने बोला, बोल क्या पूछना है तेरे लिए? बोले, उन महात्मा से पूछना मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है। सेठ जी तोते की बात ना समझे, चले गए। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत के सम्मुख गए और बोलने लगे, महाराज हमारे घर में एक तोता है, मैंने उसे राम राम कहना सिखा रखा है। वह मुझसे पूछता है आज कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि वह आजाद कब होगा। संत जी ने जैसे ही सुना बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल आते हैं। घर आते ही वो तोता सेठ जी से प्रश्न करता है, सेठ जी संत जी ने क्या कहा? सेठ कहने लगे, तेरी तो किस्मत खराब है रे, तेरी आजादी पूछते ही बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। दूसरे दिन प्रातः काल की वेला थी। सेठ का वह तोता पिंजरे में बेहोश होकर गिर पड़ा, तड़फड़ाने लगा और थोड़ी देर में निष्प्राण सा हो गया, बिल्कुल उदासीन। सेठ जी ने समझा ये तो मर गया। पिंजरा खोला और घर के बाहर उसे झड़का दिया। वह तोता धरती पर गिरा और उड़कर चल दिया। सत्संग में रोज की तरह वह सेठ और सेठानी चले गए। संत महात्मा ने संत को पूर्व दिन की वो बात याद आ गई। सत्संग के बाद सेठ जी से पूछने लगे वे महात्मा, सेठ जी कल आप तोते के विषय में कुछ प्रश्न कर रहे थे, कैसा है आपका तोता? सेठ जी कहने लगे, अरे महाराज क्या बताऊं, वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, मुझे लगा मर चुका है, मैंने उसे बाहर फेंका और वह उड़कर चला गया। आज सुबह सुबह वह पिंजरे से उड़ गया, मैंने देखा और उसे छोड़ दिया। तब संत ने सेठ जी की ओर देखा और देखकर बड़े ही मुस्कुराने लगे। सेठ जी ने संत से पूछा, महात्मा आप मुझे देखकर इस प्रकार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सेठ से संत ने जो कहा यदि वो आप और मैं समझे तो निश्चय मानिए केवल और केवल नाम रटेंगे, केवल और केवल नित्य निरंतर राघवेंद्र के नाम में अपने चित्त को लगाए रखेंगे। वे सेठ जी से संत कहते हैं, अरे सेठ तू रोज सत्संग में आता है, रोज प्रभु की कथाओं का श्रवण करता है, रोज मैं तुझे इस संसार सागर के पिंजरे से बाहर निकलने की बात कहता हूँ और तू समझता नहीं। तुझसे बढ़िया तो तेरा वो तोता है जो मेरे संकोच किए गए संकेत मात्र से जान गया, मेरे इशारे से उसने अपनी आजादी का प्रबंध कर लिया। मैं तुझे माया के जाल से छूटने के लिए रोज 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 राम नाम की महिमा सुनाता हूँ, किंतु तुझ पर सत्संग का कोई असर नहीं होता। मेरी ज्ञान की बातें तू सुनता है और यहीं छोड़कर चला जाता है, पुनः उसी संसार चक्र में घूमता रहता है। तुझे मेरी बातें पसंद तो आती हैं, किंतु तेरा स्वार्थ जहां तक सिद्ध हो तो उसे वहीं तक धारण करता है। तू मेरे द्वारा कहे गए सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए महत्व की जो बात है, नाम की जो बात है, प्रभु से लगन की जो बात है, उसे जान नहीं पाता। इसीलिए तू असत्य झूठ अहंकार को हमेशा धारण किए रहता है। साहस के साथ यदि तुमने नाम को जाना होता, प्रभु की कथा को सत्संग में सुना होता
तो निश्चय ही तू सत्य तक पहुंच गया होता। विचारिए भाई बहन, हम बार बार कथाएं प्रसंग आदि सुनते हैं किंतु फिर इसी संसार में खोजते जाते हैं। बार बार संत महात्मा कहते हैं कि हाथों से अपने सांसारिक कर्मों को करते रहिए किंतु मन से, जिह्वा से प्रभु के नाम का सिमरन कीजिए, प्रभु के नाम को पुकारिए, जिससे हम इस संसार के पिंजरे से छूट सके। बार बार जन्म लेने, बार बार मरने के इस क्रम से हमें आज़ादी मिल सके। उस तोते के तरफ जैसा संकेत महात्मा ने किया था, उसे समझकर उसने अपनी आज़ादी का प्रयास किया। उसी प्रकार संत महात्माओं द्वारा हमारी और आपकी भी आज़ादी का जो सूत्र ये नाम बतलाया जाता है, इस संकेत को समझकर हम और आप भी निरंतर यदि नाम को धारण करें तो निश्चय मानिए उस तोते की तरह हम भी अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। आज़ादी अर्थात अपने रघुनंदन के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों के आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं, अपने रघुवीर जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।